नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2022 का कंप्लीट सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कितने अंक की थ्योरी है और कितने अंक का इंटरनल अर्थात जो कॉलेज में गुरुजनों के द्वारा अंक प्रदान किया जाता है तथा प्रैक्टिकल कितने अंक का होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड अर्थात बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर प्रोग्राम सेकेंड ईयर कंटेंट विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। पहला पेपर है BD 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे ज्ञान एवं पाठचर्या हिंदी में कहते हैं। 100 अंक का है जिसमें 80 अंक थ्योरी है, 20 अंक इंटरनल है। 80 में थ्योरी में 80 अंक के पास होने के लिए 32 अंक आपको प्राप्त करना है और इंटरनल 20 अंक में 8 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। कुल मिला के 40% आपको अंक प्राप्त करना है। चाहे थ्योरी हो वहाँ भी 40%, तो आप 40% 80 का निकालेंगे तो 32 हो जाएगा और 20 का 40% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर 100 देखेंगे तो 100 का 40% 40 अंक हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 40% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। सेकंड पेपर है BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे हिंदी में अधिगम के लिए आकलन। यह भी 100 अंक का है जिसमें 80 अंक की थ्योरी है और 20 अंक का इंटरनल है। 80 में 32 अंक पास होने के लिए चाहिए और 20 अंक जो इंटरनल है इसमें 8 अंक पास होने के लिए आपको प्राप्त करना है। और तीसरा पेपर है BD 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों का निर्माण। यह 50 अंक का है जिसमें 40 अंक की थ्योरी है और 10 अंक का इंटरनल है। 40 में 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए और इंटरनल 10 अंक में 4 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि हर जगह आपको 40% अंक प्राप्त करना है, चाहे थ्योरी हो या इंटरनल। तो टोटल 50 में 40% निकालेंगे तो 20 अंक होगा। आपको 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। हालांकि आप इंटरनल पास हो ही जाते हैं, तो जो थ्योरी है उस पर ध्यान रखें। और चौथा पेपर है अर्थात BD 204 योगा एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं योग शिक्षा। यह भी 50 अंक का है जिसमें थ्योरी 40 अंक की और इंटरनल 10 अंक का। थ्योरी में 16 अंक, इंटरनल 10 अंक में 4 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। अगला पेपर है पांचवा BD 205। ध्यान रखना यह ऑप्शनल पेपर है, आप कोई भी एक पेपर ले सकते हैं जिसमें पहला वैल्यू एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्य शिक्षा, और सेकंड नंबर है B इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसे पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखना मैक्सिमम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही रखते हैं क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन जिसे एमएड करना हो और तो उसे D वाला गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखना चाहिए क्योंकि नेट और JRF में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज। और चौथा है D गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस पर बात कर चुके हैं, निर्देशन एवं परामर्श। और पांचवा है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो इस तरह से ये 5 पेपर हो गए। इसमें आप लोग ध्यान रखना जो 5 पेपर है इसमें थ्योरी है ये टोटल 280 अंक का हो जाएगा। कैसे? 80 अंक यहाँ से, 80 अंक यहाँ से और 40 और 40। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो थ्योरी जो है 280 अंक का, थ्योरी 280 अंक का, इंटरनल 70 अंक का, 20 20 10 10 10 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 70 अंक का इंटरनल आ जाएगा। और प्रैक्टिकल जो है ये 300 अंक का है। आप लोग ध्यान रखना
जो प्रैक्टिकल है बीएड सेकेंड ईयर में कितने अंक का है, 300 अंक का, जिसमें मेन प्रैक्टिकल और वाइबा 200 अंक का, इसमें 100 अंक प्राप्त करना है अर्थात 50% पास होने के लिए, और इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का, सेशनल वर्क 50 अंक का। तो इस तरह से 50% इसमें प्राप्त करना है, तो 300 में 150 अंक आपको प्रैक्टिकल में प्राप्त करना है। तो इस तरह से कुल मिला के जो थ्योरी है 280 अंक हो गया, और इंटरनल 70 अंक का, प्रैक्टिकल 300 अंक का। तो जो बीएड सेकेंड ईयर टोटल अंक है 650 हो गया। इस तरह से फर्स्ट ईयर में भी 650 अंक का है, दोनों साल मिलाकर, दोनों वर्ष मिलाकर टोटल 1300 अंक हो जाता है। आइए हम लोग हिंदी में भी सिलेबस इसका देखेंगे। पेपर वही है लेकिन हिंदी में देखते हैं नॉर्मल, जिस लोगों को समझ में नहीं आया इंग्लिश में। तो BD 201 जिसमें ज्ञान एवं पाठचर्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। BD 202 अधिगम के लिए आकलन, जिसे इंग्लिश में असेसमेंट फॉर लर्निंग। BD 203 समावेशी विद्यालयों का निर्माण, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। BD 204 अर्थात योग शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं योगा एजुकेशन। और पांचवा है ऑप्शनल, जो इसमें BD 205 ए मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, पर्यावरण एनवायरमेंटल एजुकेशन। सी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। चौथा है लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। लास्ट है ई निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को बीएड ही सिर्फ करना है तो पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखना ऑप्शनल में। यदि आप लोगों को एमएड करना है तो निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एवं काउंसलिंग रखना, क्योंकि ये एमएड में भी है और आपको नेट जेआरएफ करना होगा। जाहिर सी बात, एमएड करने का मतलब आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर, या फिर बीएड या बीटीसी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेजों में, तो वहाँ आप निर्देशन एवं परामर्श रखना, ज़्यादा लाभ होगा। आइए देखते हैं हम लोग इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, आप लोग प्रमोट हुए हैं जो एग्जाम 2022 का देने जा रहे हैं, तो इसलिए बीएड सेकेंड ईयर के अंक के आधार पर ही बीएड फर्स्ट ईयर के अंक आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर के बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों, क्योंकि प्राइमरी में भी अंकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, यहाँ पर भारांश जुड़ता है। तो आप लोग पूरी ताकत लगाइए, मेहनत कीजिए, हम भी साथ में मेहनत करेंगे आप लोगों के। और एक पेपर के माध्यम से जो मार्कशीट अपना है उसके माध्यम से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पे चढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने कॉलेज में बात कीजिए, कलर के जहाँ से भी इसे चढ़वा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पर नहीं चढ़ा हो तो। प्राइवेट में इसलिए बता रहा हूँ, प्राइवेट में कई कॉलेजों में मैंने देखा मार्कशीट बच्चों के नहीं चढ़ा है। तो सेम जो हम लोग पहले देख चुके हैं वैसे ही रहेगा। सेकेंड ईयर की मार्कशीट है BD 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, या 100 अंक का होगा, जिसमें 80 अंक की थ्योरी, 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। और सेम आपको 32 अंक प्राप्त करना है, और इंटरनल में 8 अंक प्राप्त करना है। सेकंड पेपर होगा BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, 100 अंक का, 80 अंक का इंटरनल, 20 अंक का 80 अंक की थ्योरी, 20 अंक का इंटरनल, जिसमें 32 और 8 अंक आपको प्राप्त करना है। तीसरा पेपर रहेगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों का निर्माण, 50 अंक का, इसमें 40 अंक की थ्योरी, 10 अंक का इंटरनल, 16 अंक पाना है आपको पास होने के लिए थ्योरी में। योगा एजुकेशन BD 204, ये भी 50 अंक का है, जिसमें 40 अंक की थ्योरी, 10 अंक का इंटरनल, 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए थ्योरी में, और इंटरनल में 10 में 4 अंक। और BD 205 इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें पर्यावरण शिक्षा है, इसमें मैंने पहले बताया था आपको ऑप्शनल रहेगा, 5 में कोई एक प्राप्त करना है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन लिया गया था। आप जो भी चाहें ले सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। लेकिन मेरी सलाह मानिए, यदि आप लोगों को बीएड तक ही सीमित रहना है तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखिएगा। यदि आप लोगों को एमएड करना है तो आप लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखिएगा। तो इस तरह से जो थ्योरी रहेगी 280 अंक की, इंटरनल 70 अंक का, और प्रैक्टिकल 300 अंक का। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल 300 अंक का। यहाँ पर आपका जो मेन प्रैक्टिकल है एंड वाइबा, ये 200 अंक का है,
और जो इंटरनल असेसमेंट है ये 50 अंक का है, और सेशनल जो है 50 अंक का है, 25 अंक चाहिए। तो जो यहाँ प्राप्त हुआ है 200 में 160 80% मिला है, और 50 में 40 80%, 50 में 40 80%, कई कई ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज का था तो नॉर्मली दिया गया है 80%। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर का भी अंक आपको जुड़ेगा। इस तरह से आपका टोटल 1300 अंक हो जाएगा, और आपको पास होने के लिए 586 अंक चाहिए। लेकिन आप मैक्सिमम जाहिर सी बात है ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो जो भी आपको मिलेगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूँ, बीएड सेकेंड ईयर के जो आप अंक प्राप्त करेंगे वो बीएड फर्स्ट ईयर के भी अंक उसी के अनुसार आपको मिलेगा। इसलिए थ्योरी में बहुत ही अच्छे अंक आपके आने चाहिए, क्योंकि थ्योरी में जितने अंक प्राप्त होंगे उसी के बेस पे आपको थ्योरी फर्स्ट ईयर की भी कैलकुलेशन होगा, आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से पूरा कोशिश कीजिए अच्छे अंक आपको प्राप्त हों। 1300 में अगर आप 1000, इस बार तो लोग 1100 ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, अभी क्लियर है नहीं सब्जेक्टिव होगा एग्जेक्टिव होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सब्जेक्टिव ही होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपका भारांश प्राइमरी में हमेशा काम करेगा। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से मेहनत कीजिए। दोस्तों आगे हम लोग थ्योरी देखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर संभावना है कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो पहले 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का स्टडी हम लोग करेंगे, जो वीडियो बनाएंगे पहले उसी पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग बुक भी पढ़ते रहिए, आप लोग मेरे साथ स्टडी वीडियो को देखिए, साथ ही बुक और मॉडल पेपर स्वयं से भी अच्छे से स्टडी करते रहिए, तभी आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप लोग ध्यान रखना, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ कि सिर्फ मॉडल पेपर स्टडी करने पर आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बुक जरूर स्टडी कीजिए। क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोग भविष्य में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का भी एग्जाम देंगे, तो उसके लिए बुक को अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको बीएड के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी लाभ होगा, बाद में बुक को पढ़ना ही होगा। तो अभी से ही तैयार कीजिए, इससे क्या होगा, आपके बीएड के अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी फायदा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बात मानिए, बुक को जरूर पढ़िए, सिर्फ मॉडल पेपर पास होने के लिए मत पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा अगर आप बुक पढ़ेंगे, मेरी बात मान के, क्योंकि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ही बीएड में, और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि यह था साथियों बीएड का सिलेबस सेकेंड ईयर का। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है, तो आप लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और अंतिम बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अगले दिन से, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि इसका जो दायरा है आगरा यूनिवर्सिटी का एक लिमिट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कम लोग वीडियो को देखते हैं तो फिर इच्छा नहीं होती है पढ़ाने की। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।